दोस्तों रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने एक काफी बड़ी वार्निंग दी है। व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि यूएस ईरान के ऊपर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने की तैयारी कर रहा है और अगर यूएसए ने ऐसा किया तो इससे एक कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। पुतिन की यह बात काफी हद तक सही है। आज के टाइम पे यूएसए एक महाशक्ति है और अगर एक महाशक्ति इस तरीके से न्यूक्लियर वेपन का यूज करती है इतनी इनरिस्पॉन्सिबली, तो यह बाकी अन्य जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनको भी प्रेरित करेगी। बाकी और भी जो देश हैं वो अपने जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेगी। और अगर यूएस ईरान के ऊपर एक न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है तो यह रसिया के लिए यूक्रेन के ऊपर, चाइना के लिए ताइवान के ऊपर और इसी के साथ नॉर्थ कोरिया के लिए साउथ कोरिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने का रास्ता खोल देगी। यूएस के द्वारा जापान की बॉम्बिंग के बाद अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं हुआ है, लेकिन क्या यूएस अपनी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज इजराइल के लिए ईरान के ऊपर करेगा? यह एक काफी बड़ी शॉकिंग डेवलपमेंट होगी। और अगर इंडियन प्रोस्पेक्ट में देखें तो यूएस का यह स्टेप पाकिस्तान के लिए भी एक रास्ता खोल देगा कि कल को अगर इंडिया के साथ इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये इंडिया के ऊपर भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन से काफी छोटे होते हैं और इनका जो ईल्ड होता है वो भी काफी कम होता है, लेकिन आखिर में है तो यह एक न्यूक्लियर वेपन ही। और यूएस का यह स्टेप ना ही केवल यूनाइटेड नेशन, इसी के साथ सीटीबीटी, एनपीटी और जितने भी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज हैं उन सभी को यह पूरी तरीके से नलीफाई कर देगा। और देखने लायक यह होगा कि क्या यूरोप यूएस के इस स्टेप का विरोध करेगा? क्या यूरोपियन कंट्रीज यूएस का भी उसी तरीके से विरोध करेंगे जिस तरीके से यूरोप ने रसिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स के गिराए जाने के पॉसिबिलिटीज पे की थी? तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यूएस ईरान के ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा? अपने ओपिनियंस प्लीज कमेंट करके बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।